सर ये आप देखें कि जनाब वो डॉक्टर N.A. बलोच इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च हदर, तो ये नबी बलोच साहब, ये यूँ समझ लो कि आज हम उनके फैमिली में उनके घर में बैठे हों, हमारे लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है और बड़ी खुशी हुई इनसे फैमिली से मिल के। और यहाँ भी मैं थोड़ा सा यानी इनको अगर जो पढ़ सकता हो सिंधी, उसका कैंपस का जो है, ये सही कैंपस की ये कैंपस की साइट देखने जा रहे हैं। ये जब बुनियाद रखी थी, बुनियाद सिंध यूनिवर्सिटी की ना, सिंध यूनिवर्सिटी। सिंध यूनिवर्सिटी, और फिर ऊपर ये पाकिस्तान जब बना था तो ये न्यूयॉर्क में थे, यूएसए में उस वक्त, तो इन्होंने पाकिस्तान की पहली सालगिरह उधर मनाई, उधर बनाई वहाँ। ये लिखा हुआ भी है। तो आप ये देखें, दुनिया में कहीं किसी ने नहीं मनाई, ये पहली है। सालगिरह नहीं थी, नहीं मतलब इंडिपेंडेंस डे मनाया वही डे था, डे भी वही था, 14 अगस्त 14 अगस्त 1947 का डे था कि वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे Celebrate पहले किया था, यहाँ पे तो पहले हुआ एक दिन, वहाँ नेक्स्ट डे जो है उसका जो है क्योंकि 12 घंटे का फर्क है, तो फिर वहाँ पे बड़ी अरे भाई बड़ी खुशी हुई मुझे तो अब अंदाजा हुआ माशाल्लाह आपकी फैमिली किन से आप लोग बिलोंग करते हुए, ऐसे लेजेंड जो जिनमें पाकिस्तान की उसमें भी इनका हिस्सा है और इल्म में इनका तो नबी बलोच। अब आप जब आप नाम पाकर, मैंने तो पढ़ा नहीं ना वहाँ, अब देखने में बंदे को ध्यान में आ रहा कि भाई ये जैसे जाने पहचाने, अब आपने नाम लिया तो फिर मैं इसलिए दोबारा उठा मैं, तो इनका बड़ा किताबें पता नहीं 200 के करीब किताबें लिखी हुई हैं नबी बलोच साहब ने। तो इस फैमिली के आज घर में हम बैठे हुए हैं और मैं अपने ब्लॉग में भी बताना, मोहम्मद आरिफ भाई ये आपको पता है हमारे घर पास आए तो और उसके बाद से हम आपके पास सर आराम से पहुंच गए। हमने सोचा पता नहीं कैसे ढूंढना पड़ेगा घर, लेकिन काफी आसान था सर। आसान था। तो फिर इंशाल्लाह ताला अभी हम जल्दी में कराची भी पहुंचना है, बाबा साईं से मुलाकात हो गई, इनकी वालदा से, हमारे माँ की जगह है, इनसे मुलाकात हो गई। ये दुआएं हम पहले भी करती थी, अब भी हम तवक्को करेंगे, अब भी दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम ये ज़रूर हो गया कि जितनी आपसे बाबा मीटिंग हो गपशप हुई, अब हमें कोई हिजाब नहीं, आने जाने में हमारा जब दिल किया हम तो इन्फॉर्म कर दें कि आ रहे हैं, तो बस अब इंशाल्लाह आपके पास। आज तो थोड़ी कचहरी हुई है, तो आज बैठक हुई आपकी। जी जी जी, दिल चाहता है कि आपसे बातें करते रहे हैं, कचहरी चल। बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह ताला पे होगी मुलाकात आरिफ भाई आपसे भी। अब जैसे मैं कहता देखें मैं फिर उर्दू में शुरू, ठीक है उर्दू हमारी जुबान है मुल्क पूरे की, लेकिन मुझे वो सिंधी जब नहीं बोलते ना तो उसमें फिर मुझे आरिफ भाषा हर वक्त असां सिंधी में था ॻाल्हायूं, फोन ते बि सिंधी था ॻाल्हायूं, असांजे घर जॾहिं आया हुन टाइम ते बि असां सिंधी में ॻाल्हि कई, पर तॾहिं थोड़ी देर के बाद उर्दू शुरू तो अम्मा बड़ी मेहरबानी आपकी, दुआओं में याद रखना आप। सिंधी पढ़ी सको था? बिल्कुल सिंधी पढ़ी बा मूं 5 क्लासनि ताईं, लिखी भी सघां थो ऐं ॻाल्हाए बि सघां थो। किताब को बाबा जो तार के न्यूज़ पढ़ी भी दो। बिल्कुल 100% जेकॾहिं का हुजे, जेकॾहिं आहे का ॻाल्हि कान, जेकॾहिं हींअर न आहे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह लाइब्रेरी सही पे है। नेक्स्ट टाइम जेकी भी किताब बिल्कुल हम पढ़ना बस इंशाल्लाह। हमारे पास सब पढ़े लिखे, हमारी अम्मा भी गवर्नमेंट जॉब कर चुकी है, अच्छा, हमारी माशाल्लाह। फैमिली में सब गवर्नमेंट जॉब। मेरी खाला इस वक्त एम्बेसडर है माशाल्लाह यूरोप में, यूरोपीय यूनियन में, बेल्जियम में, वहाँ पे। तो हमारे पास जो है वो ये दाना बाबा की बदौलत वो एक एजुकेशन, बच्चों को, अपनी बेटियों को पढ़ाना और उनको जितना आगे जा सके उतना जो है उतना उनको जो है वो। मैं शेयर कर दूं कि मोहम्मद आरिफ भाई इनको तो व्लॉग मेरे में आए थे जब ये मीरपुखास आए, सही बात। तो वहाँ से इन्होंने जब जिक्र किया कि अम्मा भी हमारे लिए बड़ी दुआ करती रही, उनके सही वालिद हमारे लिए दुआ करते हैं। मेरा जब ऑपरेशन हुआ तो भी अम्मा ने बड़ी दुआएं की। देखें हमारी अम्मा तो नहीं है, तो मुझे बड़ा ऐसा फील हुआ। साईं ये मैं आपको बता दूं, इतने लोगों को इनवाइट करते हैं बेचारे मोहब्बत में आना हमारे, कहीं यूँ समझ रहे या ये पहली जिंदगी में पहली दफा हम किसी के हमारी पूरी फैमिली का चैनल था सब, लेकिन वो बात आपने जब की ना, मैंने कहा एक अम्मा मुझे जानती नहीं, मुझे देखा नहीं, मैं मिला नहीं, आपको देखा है, आपने नहीं देखा, आपको देखा, आपको देखा हुआ है हम। मेरे रिश्तेदार वो मैं मेरा ऑपरेशन कनाडा में हो रहा, वो यहाँ बैठी दुआ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात। तो वहीं से फिर मेरे दिल में आई कि मैंने कहा नहीं
कम से कम हम मोहम्मद आरिफ भाई देखते थे आपकी तबीयत ऐसी होती थी कि अफसोस होता था कि भाई बस क्या पहले जैसे से क्या हो शुरू से गया अम्मा ने देखना शुरू जी, किया जी, ना, तो जी। उसके बाद फिर जी, ये अम्मा ने। एहसास और एक फीलिंग हो गई कि जैसे जस्ट लाइक एक फैमिली, हाँ, एक जी। फैमिली जैसे हम मतलब कि एक फैमिली है, जैसे बिल्कुल। मुलाकात हो रही है, बार बार हो रही है, देख रहे हैं उनकी एक्टिविटी सब कुछ, जी, तो एक बहुत सी जो हम है निकल के गए जिस जहाँ से मेरे हस्बैंड का भी ये बाईपास हुआ था। अच्छा अच्छा तो अच्छा, वो तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बताता हाँ। हूँ बिल्कुल ठीक ठाक जाएगा या जिदी और पकड़ बता, लेकिन भाई साहब की जब ये ऑपरेशन हुआ था ये बाईपास, तो बड़ी तकलीफ हुई बहुत थी। तकलीफ जैद खूब की बड़ा, वहाँ के डॉक्टर तो नहीं बस एक्चुअली क्या हुआ कि जैद कह रहे थे मैं जल्दी से हॉस्पिटल से चला जाऊँ, जैद ये चाह रहे थे थोड़ी देर और बस फिर जैद चाह रहे थे कि मैं ठीक हो गया हूँ तो नर्सें भी क्यों आ रही हैं घर, ये वो जैद की अपनी थोड़ी सी कोताही है उसमें, लेकिन बस तकलीफ उठाई बहुत ज्यादा। कितने दिन थे हॉस्पिटल? लंच में पानी आ गया। ये कहते हैं वो तो लंच 4 दिन में हेपेटाइटिस में भी आपने देखा होगा जब आपका लीवर काम नहीं करता तो फिर पानी भर जाता, पेट भी फूल जाता, तो वो कैफियत मेरी उस कंट्री में हो गई आप सोचिए। वहाँ तो बड़ा केयर होता है, बड़ा सब कुछ के बावजूद भी वो कहते हैं वेरी रेयर परसेंटेज है जिनको ये इशू होता है जो आपको हो गया। ब्लड मेरे भाई का ऑपरेशन बाईपास मैंने यहाँ कराची में कराया, उनको ब्लड नहीं लगा, मेरा कनाडा में बाईपास मैं हो रहा सच्ची बताऊं, मैं वाकई ब्लड इतनी दुआएं करती थी हर बहुत नमाज के शुक्रिया बाद, आपका, हर बहुत नमाज बहुत के शुक्रिया बाद। आपका, शुक्रिया बहुत की नहीं, शुक्रिया की बात नहीं है, मेरा अपने दिल से मैं दुआ करती थी, दुआ करती थी अल्लाह यहाँ सेहत दे, अल्लाह आपको भी सेहत दे। तंदुरुस्त किसी के लिए दुआ करना ना जान ना पहचान, कोई किसी के लिए दुआ करे वो भी कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बड़ी खुशी हुई। हम सोचे कि वाइफ आप देख रहे हैं ये एक हफ्ते से बीमार हैं, ब्लड ये प्रेशर भाई के चक्कर बेचारे में। अचानक भागे कराची से हाँ, इसी वजह ये कराची जॉब करते हैं, सिर्फ उसकी वजह चूंकि वो जो इनको ये प्रॉब्लम हुआ, काबू नहीं आ रहा, अनकॉन्शियस हो गई, उठा के इसको हॉस्पिटल लेके गए वाइफ को। अब आप दिखने में ऐसे लग रही है कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन क्या बताया क्या ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल, 230 ऊपर आला और 130 क्या वो होता रहता है पहले? इनको इतना नहीं होता था, लेकिन ये मेडिकेशन जो खाते हैं वो कभी छोड़ दी, कभी खाली, कभी छोड़ दी, वहाँ गलती भी की। ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन चल रही है। तो ये कहने लगी मैं शायद ठीक हूँ, अभी पाकिस्तान में जैसे मेहमान रिश्तेदार आ जा रहे हैं तो खुश थी, वो अचानक ऐसा शुरू हुआ, अनकॉन्शियस हुई, इनको उठा के हम हॉस्पिटल लेके गए। तो इसे फिर हमने कहा पूरे टेस्ट वगैरह सारे करा लें। तो वहाँ से हमारा वादा ये था आरिफ भाई से कि हम जब जाएंगे कराची जाएंगे तो हम अम्मा से मिलते हैं। उसमें उन्हें वहीं से ला के वहाँ से और वो भी भाई जबरदस्ती लेके जा रहे हैं कराची के, नहीं चलो वहाँ पे वहाँ से चलो। बात हुई जाती है। जी 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 वहाँ से बात हुई थी अम्मा की। जी जी मैंने बताया कि मैं अब ये कराची से आए सिर्फ देखने, तो अब इन्होंने कहा नहीं चलो साथ ही चलते हैं, हमने कहा चलो साथ चलते हैं। तो अब रहेंगे तो 2-3 दिन वहाँ टेस्ट वगैरह सारे करा लेंगे ताकि फिर वापस। जब तक होंगे अभी आप जब आए थे ना बिट्टू खास, जी। तब भी अम्मा ने कहा था कि जैद भाई घर पे खाना कैसे पका रहे हैं बड़ी मुश्किल में, और भाभी जो वो कोलंबिया में घूम फिर रही है। नहीं जैद के पास हमारे पास हेल्प है, हम दिखाते नहीं। नहीं, वो है, वो हेरा ये मेरा है, बस तो वो उसको इसका नहीं दिखा- पता है बस। मुझे सब पता तो है। हम दिखाते नहीं, अच्छा नहीं लगता ना। तो ऐसे बातों बातों में पता चल जाता है। तो वो किचन का काम सारा वो करती है, तो अल्लाह का शुक्र है वो तीनों टाइम का बना के सब हेल्दी खाना जो भी है वो घर को बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल बिल्कुल सारा साफ सुथरा होता है, सब बातें। और फिर उसको रिक्शे में भी कभी घर चूंकि दूर नहीं, अभी भाई से अंधेरा भी हो पूछे गया, सीमेंट पड़ा हुआ है सैंड बेचारी अच्छी है तो हमें बड़ी उसकी हेल्प है, सपोर्ट है, हर किस्म के खाने बनाने की है। अच्छा फिर हमने उसको परमानेंट कर लिया कि हम नहीं भी होते हैं, अभी आप दूसरे सुबह आना, ताला खोलना है, खुद चाय बनाए, खुद पी ले, बैठे, सफाई जितनी करनी है करे, घर को लेकर शाम तक मगरिब के करीब वापस आ जाए। तो उसको हमने परमानेंट एक किस्म का बिल्कुल अच्छा, इससे दोनों काम हो गए, आपका घर जो है वो भी सेफ रहेगा और एक किसी की मदद और हेल्प भी होगी, दोनों बहुत अच्छा। तो ये है सूरत हाल भाई। सर आपका वहाँ पे जो ऊपर पे हुआ था ना, वो भी बड़ा अच्छा पासपोर्ट था, दे देंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह। खाना काबा वहाँ से नजर आ रहा है, वो ये बड़ी बात है, बच्ची अच्छी जगह पर वो भी बड़ी ख्वाहिश रोज देखते थे आपका वो बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारी जो
बच्चों की मतलब कि उनकी अम्मा जो है वो खाना काबा पे इस हाइट से वहाँ से ये नज़ारा हर वक्त करें और देखें। तो ये सब अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं, ये सारी जो ये है हमारा सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया। हम इसलिए खुश हैं कि उन कंट्रियों में जो बच्चे हैं जब ग्रो करते हैं थोड़ा सा आगे आते हैं फिर वो इतना केयर नहीं करते। हाँ, वो वहाँ का देन हो जाता कल्चर नहीं है। है, कल्चर वो है। पैदाइश यहाँ के बच्चे मेरे तीनों, माशाल्लाह। लेकिन एक 2 साल का था, बेटी मेरी 3-3.5 साल की थी, बड़ा बेटा 4.5 साल का। लाई बाबी माशाल्लाह उसके बाद जब एजुकेशन वहीं से शुरू की तो देखा जाए तो वो ग्रो अप तो वहीं हुए, उनका माइंड ज़हनी तौर पे हुए, लेकिन असल में घर की तरबियत वाइफ ने बड़े धक्के शुरू में खाए, आजकल वो उज़ैर नहीं आ रहा, उज़ैर भी नहीं आ रहा, लाइबा भी नहीं आ रही, वो बंद कर दिया उन्होंने। बस ऐसे ही होता ना, अब आज कल जैद ने भी छोड़ दिया है तो वो दिल भर जाते हैं कई दफ़ा ना। बंदा कितना बनाए, काम ये लगता है आसान है पर बहुत बड़ा काम है, हिम्मत चाहिए ये बनाने के लिए। डिफरेंट टाइप की मजदूरियां, 3 नौकरियां में जॉबें मैंने करनी। वाइफ ने सिर्फ बच्चों को कि इनकी तरबियत ज़रूरी है, अगर इस कंट्री में ये इन्होंने उनको लेना कुरान मजीद पढ़वाने के लिए, फिर उसका वो पूरा हुआ तो फिर उसके बाद तर्जुमे के लिए लेकिन वो इतना था नहीं इनका, यानी तीनों बच्चों को बस इनका पूरा काम ही ये था। मकसद है कि आपकी तरबियत इतनी अच्छी रही कि उस सोसाइटी का मैं 10 साल मैंने 10 साल तराबियाँ पढ़ाई, हाफिज़ कुरान 10 साल। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जैसे ही करते हुए ये उधर चले गए तो वहाँ जाते हम तो पड़ गए अपने सर्वाइवल में, मतलब अर्निंग करेंगे तो खाएंगे। बेशक वहाँ का सिस्टम है, वो किसी को रोड पे नहीं आने नहीं देती वो गवर्नमेंट, आपको सपोर्ट लेकिन वो सपोर्ट अगर करी गवर्नमेंट तो वो इतनी है कि आप सिर्फ उससे रोटी खा सकते हैं और बाकी आप कहें कि आगे बढ़े कुछ और चीज़ लें, कुछ नहीं कर सकते खाना, इतना गवर्नमेंट करती है। लेकिन हमने अपनी परवाह की, हमने कहा हम खुद कमाएंगे। मैं 3 जॉबें की शुरू में, उसके बाद फिर बाइक की आ गई। माशाल्लाह स्ट्रगल वाली लाइफ है जब ये लोग समझते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल की। जैद ने 18 घंटे काम किए हैं, 20 घंटे। वहाँ की वेदर जो है उसमें भी सर्वाइव करना है, एडजस्ट करना है, ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना बंदे ने कमाया, क्या कमाया, तो हमने उस कंट्री में जाके होते हुए भी जो कमाया ना, वो बच्चे हमने बच्चे कमाए। बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा बच्चों की तरबियत, तालीम उनकी जो हो गई वो किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचे, ये भी बहुत बड़ी जो है वो कमाई है। तो आज भी वो बच्चे वो कहते हैं भी आपने आना है ना, अगर आपने उम्रा करते हो, हमने कहा फिलहाल एक किया है, हमको थोड़ा वो हजम करने दो। छेड़ता हूँ मैंने कहा पापा इतनी जल्दी नहीं, अब जाके जब वापस आएंगे फिर उम्रा करते हो, फिर आ जाएंगे, कराते रहो अभी जितने कराने। वो इतनी वो फोकस्ड हैं कि हमने माँ बाप का बस अभी बोला आप लोगों को किसी किस्म की उसकी जरूरत नहीं, ये यूट्यूब वगैरह यकीन करे बनाते हैं, बोला भी कंफर्टेबल एज ए फन आपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाओ, वरना बंद करो। आप ये नहीं कि आपको इसको देखना या ये करना, वो लगे रहते हैं माँ के साथ हर वक्त, दिन में एक से फ़ोन से जान छूटे दूसरे का दूसरे। अब देखें उस कंट्री के बच्चे बड़े हुए माशाल्लाह, लेकिन हमारे घर का चूँकि माहौल वाइफ ने ऐसा रखा, कल्चर ऐसा रखा, उनको तरबियत ऐसी दी, मैं कहता हूँ वो क्रेडिट फिर वाइफ का है। क्यों मैं तो अपने के लिए जो घर से सही निकला, मैं तो घर के बाहर मर्द का काम है, घर के अंदर औरत का काम है। जो निकले 10 दिन अमेरिका गया ट्रक लेके, तो पता है 10 दिन तक वापस ही नहीं आ रहा। कई बार तो ऐसे आए और एंटर हुए कनाडा की बाउंड्री में होके फिर दोबारा वापस चले गए, तो 2 हफ्ते तक घर नहीं गए। तो वाइफ ही ने ही बच्चों को तरबियत दी, तो माशाल्लाह मैं बड़ा खुश हूं। आपकी बहुत ही अच्छी फैमिली है आपकी, इसी आपके फैमिली सिस्टम से इंस्पायर होके और जो आपको अप्रोच की भाई मिले आपसे या आप हमारे पास आए, वो आपका यही जो है एक जो फैमिली सिस्टम आपका जो है ना, उसने हमें बहुत जब उन्होंने अपनी अब्बू का नाम लिया ना तो फिर जैद ने कहा कि लाजमी आएंगे। और यकीन आप देखते हैं यूट्यूब, हम कभी किसी के घर नहीं गए, लेकिन पहली दफा मैं जिंदगी आपके लिए वादा किया था कि हम आएंगे। सिर्फ आप आए हैं, आप आते जाते रहे। अभी जैसे हम आज अगर आपका ना होता ना, फर्क हम निकल जाते हैं, अगर आपके कार ना आती या किसी भी वजह, तो फिर हम तक वापस आते हुए फिर मिलते हुए निकल जाएंगे। तो ये हमने बिल्कुल 100% हमारा था कि हमने मिलना। तो भाई का तो हमारी कोई ज़हन में नहीं था, लेकिन आपके दोनों के लिए, अम्मा के लिए, आपके लिए बिल्कुल हम वो पासपोर्ट बनते हैं, जैद साहब लगे थे पासपोर्ट इंशाल्लाह। अब एक तो हमारी वो वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है।
और क्लिप जो होता है ना वो फिर क्लिप हम क्या करते हैं कभी लगा नहीं होती तो फिर तस्वीर जो है एडिट करके लगा देते हैं, नहीं बिल्कुल क्लिप भी हो जाए तो अच्छी बात है। बड़ी मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा क्यों मैं हाँ, जैसे बिल्कुल फ्लुएंटली जैसे उर्दू पढ़ता हूँ अरे फोन में मुझे बोलने में फिर थोड़ी रुकावट आती है, पढ़ने में मुझे बिल्कुल वो दिक्कत वो नहीं है। ये बना दिया आसमा आपने? जी जी ये अपनी तस्वीर मेरे पास रेडी है फिर? अच्छा माशाल्लाह आज रखने चलो आज रखा तोहफा तो अच्छा आने पर कल्चर जो है ये मुझे पता है कि ये तो कल्चर जो हिस्सा है। आप आसमा ये दी पकड़ना थोड़ा सा किताब हो गया अचानक आई है तो तो आप तकल्लुफ़ की जरूरत ही नहीं थी, आपकी तकल्लुफ़ की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल बहुत अम्मा अम्मा जो दफा दे रही है उसको बिस्मिल्लाह करके पढ़ो। नहीं नहीं सर आप परफ्यूम है उसके साथ अरे आपका पूरा बस ये सही फिर हर दूसरे तीसरे दिन आ जाना हम तो चाहिए। रोज अब इसलिए कि बता के आए तो हमें वो खुशी होगी। आज ये बाबा बेकरी बंद है आज इत्तेफाक से जो है वो मैं भी यहाँ आया हुआ था, मुलाकात मतलब कि अच्छा आप यहाँ रहते नहीं है? मेरी ऑफिस होती है ना, तो अच्छा। मैं शाम को 5-6 बजे तक ऑफिस होता हूँ। सही। लेकिन अभी जब पता चला तो फिर मैंने ऑफिस फोन कर दिया कि अभी फिर मैं जो है वो नहीं आ रहा, मेरे पास गेस्ट आ रहे सही, हैं। सही, तो बड़ी मेहरबानी। अगर मैं वही होता तो फिर वहाँ मैं फंसा रहता। अभी एक मिनट पकड़ना, ये छोटे बच्चे तो भेज लालू दो। मतलब, हाँ। अब मुझे बच्चों को तस्वीर भी बनाए और ये भी हमारे वीडियो बन रही है भाई। ये हमारा ये बेटी की छोटी बेटी की उनको मैं शादी ले लूंगा। ये बेटा आपने बेटी के लिए नहीं है तो गिफ्ट लेना। ये तो आप ये तो बहुत बड़ा नहीं, अब एक ही हो सबके लिए, एक ही हो सबके लिए। छोटों को दे रहा हूँ, बड़ों को नहीं, वो मैं उल्टा ले लूंगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आपके लिए प्रॉमिस है, आप मुझे लिस्ट वो जो चीज हम वहाँ से आप दोबारा जब आएंगे आए खड़े आपकी भी कोई वर्क शो कोई या कोई भी दूसरी मेरा व्हाट्सएप है, आप भेज देना। ठीक है इंशाल्लाह। नहीं तो वीलॉग के नीचे कमेंट दे देना जैद भाई आते हुए ये चीज ले आए हैं। ये सबसे सही है। न्यू अगर ना हो तो फिर वही न्यू वीडियो जो लगे उसमें कमेंट दे दो। हाँ, और जैद भाई की आदत है हर कमेंट्स का जवाब भी देते हैं। हाँ कभी नहीं निकलता। अभी इस मरतबा ये जो वीडियो लास्ट वाली क्योंकि भाई की तरफ बीमार थी तो मैंने नहीं दिए जवाब, लेकिन मुझे यही मेरी यूट्यूब की क्वालिटी ये तो आपको लिंक करती है ना कम्युनिटी के साथ। जी, अगर आप सब लोग रिस्पॉन्स कहते हैं, देंगे, रिप्लाई करेंगे तो आप जुड़े रहेंगे इस कम्युनिटी के साथ। और सर आप सबसे गुजारिश है कराची आए तो मेरे पास लाजमी आ जाइएगा, ठीक है? मैं उधर नेवल कॉलोनी में रहता हूँ, अच्छा नेवल कॉलोनी, ठीक है? नेवल कॉलोनी वो जो हब रिवर रोड पे जो है, अच्छा आपके हब रिवर रोड पे, ठीक है? जब भी आए मेरा नंबर भले जैद भाई से शेयर कर लीजिएगा आले भाई, तो इंशाल्लाह जब भी आए हैदराबाद तो हमारे पास ठीक है। बाकी बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई मसला है वो तो आप बेहतर जानते हैं, पर कराची में अगर कहीं एडमिशन का कोई मसला है तो मैं आ जाऊँ। ठीक है, मेहरबानी आपसे राब्ता रहेगा। ये फोन मेरा दे देना, ये नहीं ले जाना कहीं। तो इसमें मेरा सारा चैनल वाला सब कुछ इसमें